अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, आज जो रेसिपी आपसे शेयर करूंगी वो आपके बहुत ही काम आने वाली है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि बिल्कुल सादा तरीके से और घर में मौजूद चीज़ों के साथ हम इसको तैयार करेंगे। ऐसी मज़ेदार पालक चिकन का सालन बन के तैयार होगा कि यकीन करें, खा के आपको मज़ा आ जाएगा। आपकी फैमिली तारीफ़ करेगी, उंगलियां चाटते रह जाएंगे सब लोग और आपसे बार बार डिमांड करेंगे इस मज़ेदार से सालन को बनाने की। तो मेरे कहने पर एक बार ज़रूर इस सालन को बनाकर ट्राई कीजिएगा सेम तरीके से, और फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। तो चलिए जी, अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार सा पालक चिकन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पालक ली है। तो पालक को आपने अच्छी तरह से सफाई कर लेनी है इसकी, और पत्ते अलग कर लेने हैं, टंडल वगैरह सारे आपने निकाल देने हैं। तो इस तरीके से आपने सिर्फ पालक के पत्ते जो हैं तोड़ के अलग कर लेने हैं। अच्छा, पालक कितनी थी? ये टोटल 2 किलो पालक मैंने मंगवाई थी बाज़ार से, लेकिन इसके अंदर से बहुत ज़्यादा गंद निकला। तो जिसके बाद सफाई वगैरह करने के बाद जो पालक का वज़न था ना, वो तकरीबन 1 किलो के करीब रह गया था। तो इस तरह से आप चाहें तो साबुत पत्ते तोड़ के अलग कर लें, या फिर इसे मोटा मोटा छुरी से काट लीजिएगा। ये आपकी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी आप इसे काट सकते हैं। तो पालक को आपने 3 से 4 पानी, खुले पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, क्योंकि इसमें मिट्टी और डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। तो 3 से 4 पानी अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद पालक को मैंने एक देगची में डाल दिया है। साथ मैंने 2 कप के करीब पानी ऐड कर दिया है। अब इसे चूल्हे पर रख देंगे और इसे 2 कप पानी में ही बॉयल होने देंगे, क्योंकि हमने पालक को ब्लांच करना है। तो ब्लांच करने से ये होगा कि पालक का जो कलर है ना, ये ख़राब नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, 5 से 7 मिनट इसे बॉईल कर लेना है पानी में इस तरह से। जब 5-7 मिनट तक पालक अच्छे से बॉईल हो जाए, तो यहाँ पे देखिए पालक जो है सॉफ़्ट हो चुकी है और बिल्कुल परफेक्ट जो है गल चुकी है। फ्लेम ऑफ कर देंगे और छलनी की मदद से आपने इस पालक को एक स्ट्रेनर में निकाल लेना है। स्ट्रेनर में निकालने के बाद ठंडा पानी आपने एक दफ़ा इसके ऊपर से गुजार देना है। तो जब इस तरह से ब्लांच करके आप पालक को पकाएंगे ना, तो पालक का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, बहुत प्यारा कलर आएगा पालक का, और इसका टेस्ट बहुत शानदार बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे मैंने ठंडे पानी के नीचे से पालक को इस तरह से एक दफ़ा गुजार लिया था। अब इस पालक को एक बाउल में डाल देंगे और इसके अंदर डाल देंगे 1 कप दूध। दूध डालने के बाद इस पालक को ब्लेंडर के साथ मैंने हैंड ब्लेंडर के साथ ब्लेंड किया था, ताकि ये दानेदार सी बन के तैयार हो। बिल्कुल आपने मेहंदी की तरह का पेस्ट नहीं बनाना। इस तरह की दानेदार सी पालक ग्राइंड करेंगे ना, तो दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगी और खाने में भी बेहद टेस्टी बन के तैयार होगी। अगर आपके पास ये हैंड ब्लेंडर ना हो, तो आप जूसर ब्लेंडर जग में रोक रोक के मशीन को बस थोड़ा थोड़ा से इसे ब्लेंड कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा ब्लेंड मत कीजिएगा, वरना पतला सा पेस्ट बन जाएगा, जो कि दिखने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और खाने में भी वो पतली सी पालक इतनी लजीज नहीं लगती। तो इस तरह का गाढ़ा सा दानेदार सा पेस्ट तैयार कीजिएगा पालक का। और इसके अंदर गाढ़ा मैंने फ्रिज का ठंडा उबला हुआ दूध इस्तेमाल किया है। तो आप भी गाढ़ा दूध इस्तेमाल कीजिएगा, उससे बड़ा ही रिच और क्रीमी सा फ्लेवर आएगा हमारी पालक के अंदर। तो चलिए जी, ये देखिए इस तरह का पेस्ट आपने तैयार करना है, दानेदार सा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जी पकाना इसको। तो इस रेसिपी की सबसे अहम बात यह है कि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। बहुत नॉर्मल और सादा तरीके से पक के ये तैयार हो जाती है, बहुत कम मसालों के साथ, और बेहद लजीज बन के तैयार होती है। तो कढ़ाई में 1 कप कुकिंग ऑयल लेंगे, उसके अंदर हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 दालचीनी, 3 लौंग, 1 तेज़पत्ता, 3 सब्ज़ इलायचियाँ, 2 बड़ी इलायचियाँ और 1 बादियान का फूल ऐड करेंगे। थोड़ा सा इनको क्रैकल कर लेंगे। तो बिल्कुल थोड़ा सा क्रैकल करने के बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन। तो यहाँ पे चिकन मैंने डाला है 750 ग्राम के करीब। तो चिकन को हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे, यहाँ तक कि 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद चिकन का कलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हाई फ्लेम पर मैंने 2 मिनट तक चिकन को फ्राई किया था, तो इसका कलर वाइट सा हो गया था। अब इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का प्याज बिल्कुल फ़ाइन चॉप करके ऐड कर देंगे। साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट और बिल्कुल बारीक चॉप प्याज के साथ इस चिकन को मज़ीद फ्राई करते जाएंगे, यहाँ तक कि जो प्याज है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। लहसुन अदरक की जो एक ख़ास कच्ची स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और बहुत अच्छी तरह से चिकन के साथ ही ये दोनों चीज़ें जो हैं फ्राई हो जाएंगी। तो यहाँ पे हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक लहसुन अदरक और प्याज को मैंने बहुत अच्छे से चिकन के साथ फ्राई कर लिया था। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर थे, जिनको मैंने मिक्सी जार में डाल के पेस्ट तैयार किया था। तो मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से टमाटर के इस पेस्ट को, और 2 से 3 मिनट तक चिकन को पकने देंगे टमाटर के इस पेस्ट के साथ भी। अब इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ मसाला जात। तो यहाँ पे जो चीज़ आपने स्पेशल नोट करनी है वो ये कि इसके अंदर हम लाल मिर्च पाउडर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो नमक डालेंगे 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, और काली मिर्च का पाउडर डाला है 1 टीस्पून। तो यहाँ पे आपने गौर करना है कि मैंने लाल मिर्च नहीं डाली, मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, जिसका मकसद सिर्फ कलर के लिए ऐड करना है। इसका टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके पास हो तो ऐड कर लें, ना हो तो इसे स्किप कर सकते हैं।
अब इसके अंदर हरी मिर्च का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया है। तीखे वाली हरी मिर्च थी 1 टेबल स्पून भर के। इस रेसिपी के अंदर आपने ख़ास पॉइंट यही नोट करना है कि इसे हम लाल मिर्च के बगैर तैयार करेंगे और इंतहाई लजीज ये सालन बन के तैयार होता है। सिर्फ काली मिर्च और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड किया है मैंने। तो हरी मिर्च जो है तीखे वाली थी, 8 से 10 हरी मिर्चें थीं, तो जिनको मैंने पेस्ट बना लिया था वो ऐड कर दी हैं। तो यहाँ पे मसालों के साथ चिकन की अच्छे से भुनाई कर लेंगे यहाँ तक कि इसमें से ऑयल जो है वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए टमाटर का पानी सारा खुश्क हो गया था, मसाले बहुत अच्छे से मैंने भून लिए थे, ऑयल इसमें नज़र आने लगा था। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी पानी। तो मसालों की अच्छे से आपने भुनाई करनी है इस स्टेज पर। उसके बाद इसमें 1 कप पानी ऐड कर देना है। इसे कवर कर देंगे और 10 से 12 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे ताकि जो चिकन है हमारा वो गल जाए। तो यहाँ पे 10 से 12 मिनट हो गए थे चिकन को पकते हुए। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है इन मसालों की और चिकन हमारा टेंडर हो चुका था। ऑयल देखें इसमें से रिलीज़ होना स्टार्ट हो गया है, पानी सारा ड्राई हो चुका है। तो अब इस स्टेज पे इसकी 1 से 2 मिनट तक भुनाई कर लेंगे और इसके अंदर वो पालक ऐड कर देंगे जो कि हमने दूध के साथ मोटी मोटी सी ग्राइंड करके रखी हुई थी। तो ये सारी पालक इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इस स्टेज पर अगर आपको ये रेसिपी ज़रा भी अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी। तो इंशाल्लाह ताला बेहद लजीज़ किस्म का ये पालक चिकन का सालन बन के तैयार होता है। जब आप एक बार मेरी इस रेसिपी से पालक चिकन का सालन बनाकर खाएंगे ना तो यकीन करें हर बार आप इसी रेसिपी को ट्राई करने पे मजबूर हो जाएंगे क्योंकि ये बेहद लजीज़ बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे देखिए जी अच्छी तरह से पालक को मैंने चिकन के साथ मिक्स कर लिया था। मीडियम फ्लेम पे इसमें पकने देंगे यहाँ तक कि इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो जाएँ। तो जब इस तरह के बड़े बड़े बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे तो फिर आपने क्या करना है, इसको कवर कर देना है और 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पे पकने देना है। तो 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पे पकने के बाद ये देखिए इसमें से ऑयल जो है वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो गया है और माशाल्लाह से आप इसकी लुक चेक कीजिए। इंतहाई क्रीमी टेक्सचर के साथ हमारी दानेदार सी पालक चिकन बहुत ही मज़े की बनके तैयार हो चुकी है। आप इसे नान, चपाती, पराठे या फिर चावल के साथ खाने के लिए सर्व कर सकते हैं। तो यकीन करें खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे और मेहमान आपसे रेसिपी पूछ कर जाएंगे। किसी भी दावत के लिए भी आप इसको तैयार कर सकते हैं तो यकीन करें मेहमान इसे मुद्दतों याद रखेंगे। तो यहाँ पे आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर लें तो माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी और क्रीमी किस्म का ये पालक चिकन का सालन बन के तैयार होता है। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।